हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, आज यहाँ करने वाले हम लोग गांधी युग की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, टारगेट ऐसे सी एच एस है, लेकिन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितने भी बच्चे हैं वो इसको आप कवर अप कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए है दांडी, बी है चंपारण, सी है खेड़ा और डी है अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम सत्याग्रह का कहाँ किया था, या फिर तो आप बता सकते हो कहाँ। दक्षिण अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? मतलब कि कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या किसने करी थी? ओके, तो ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, बी है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सी है चंद्रशेखर आजाद और डी है भगत सिंह। तो हो जाएगा भगत सिंह। ओके, ठीक है। ओके, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, इनके साथ और कौन कौन शामिल थे? शामिल थे सुखदेव और राजगुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक चीज और मैं बता दूं, अगर पूछा जाए कि कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या कब की गई थी, तो ये गोली मारी थी उन्होंने 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो ऑप्शन हो जाएगा ये महात्मा सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प या पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है 1907, 1922, 1931, 1940। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1940। ये कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन। ओके, अगर पूछा जाए कि कौन से अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प का प्रस्ताव अस्वीकार किया था, तो 1940 में लाहौर अधिवेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैन्य कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी है कश्मीर, सी है पटियाला और डी है मैसूर। तो आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद। मिलाने का काम किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सरदार पटेल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, बी चित्ररंजन दास या सी आर दास जिसको बोलते हैं, सी बिपिन चंद्रपाल और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 1941, 1946, 1942। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था? 1942 में, 1943, 1944, 1945। तो आंसर हो जाएगा बी सिंगापुर में नारा दिया था दिल्ली चलो का सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया था? जो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था उसको क्यों निलंबित कर दिया गया था? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही फिलहाल में पूछा गया था ये एनटीपीसी में। ऑप्शन है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, बी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, सी नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, डी चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण। तो आंसर हो जाएगा इसका डी चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए है अमृतसर, बी है नागपुर, सी चंडीगढ़, डी कोलकाता। तो 1919 में कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। किसके कहने पे हुआ था? तो जनरल ओ डायर, ठीक है। जिनको गोली मारी थी किसने? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने मारी थी गोली। कहाँ मारी थी? तो कैक्सटन नाम का हॉल था लंदन में, कैक्सटन हॉल में मारा था, लंदन में जो पड़ता है, जिनकी वजह से उनको फांसी मिली थी 1940 में। 1940 में उनको फांसी दी गई थी 31 जुलाई 1940 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए है 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। तो नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुई थी? 1930 में, जो कि 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च को, और 3 अप्रैल को क्या हो गई थी? समाप्त कर दी गई थी, जिसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम से कहाँ तक चला था? दांडी तक चला था। ओके, जाकर वहां पे नमक कानून का उल्लंघन करा था, नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन फिर ऑप्शन देखो यहाँ पे, वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण, बी काकोरी षड्यंत्र के कारण, सी 1900 वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का पराधिकार सरकार को दिया था? तो ऑप्शन ए है वहाँ पे, वर्ष 1919 का रॉयल एक्ट अधिनियम, बी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1919 का रॉयल एक्ट अधिनियम आया था, जिसमें किसी व्यक्ति को पहले ही कैद कर लिया जाता था, उसके संदेह में उसको हिरासत में ले लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी असहयोग खिलाफत आंदोलन से, और रॉयल आंदोलन से। इसका आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि स्टार्ट हुई थी कब? 5 मार्च 1930। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचार्य, डी राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। तो आंसर हो जाएगा सी 1935 का अधिनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे? राम प्रसाद बिस्मिल, डी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दत्त, और डी बरकतुल्ला। तो इसके नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। ठीक है, ये काकोरी ट्रेन जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट हमारा, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया था वे कौन थे? ए है मॉन्टेग्यू, बी है तेज बहादुर सप्रू, सी मंटो, और डी चेम्सफोर्ड।
तो ये कराया था किसने? 1919 में जेम्स फोर्ड ने। अगर द्वैत साधन का सिद्धांत पूछे किसने दिया था, तो ये दिया था लियोनल कार्टेस ने। लियोनल कार्टेस ने उसकी अपनी पुस्तिका थी यही, डायरी की, जिसमें दिया था वो। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ठीक है, ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आजाद, सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, डी मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने कराया था। बी है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 20 सितंबर 1932 को अरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? ऑप्शन ए है सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, सी रामजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध, या कॉमनवेल्थ अवार्ड बोल सकते हैं, डी कलकत्ता से सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी रामजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। नेक्स्ट हमारा, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया था। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था, ये हो जाएगा मैसूर के केटी भाषम, बी जयपुर में जमुनालाल बजाज, सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, डी धेन कलाल में नेवा कृष्ण चौधरी। इसका आंसर हो जाएगा सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हमारा, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ऑप्शन है 1920 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रॉयल एक्ट सत्याग्रह, सी है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, और डी है बारदोली सत्याग्रह। इसका आंसर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट हमारा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड साइमन, बी रॉलेट, सी आर.एच. डायर, डी कर्जन बाइली। तो किसने आदेश दिया था? जनरल डायर ने। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, सॉरी बी सी राजगोपालाचारी ने, और सी सुभाष चंद्र बोस ने, और जे एल नेहरू। तो किसने कहा था? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट हमारा, क्रिप्स मिशन 1942 में जो आई थी के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? विस्टर चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद, गांधी का शांतिवाद, डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने वाले दृष्टिकोण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने वाले दृष्टिकोण। ये जो थी, गांधी जी ने इसे ही पोस्ट डेटेड चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन को ही अगर पूछा जाता है पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था गांधी जी ने, तो क्रिप्स मिशन को कहा था। ठीक है, ये आई थी 1942 में, वापस गई थी 11 अप्रैल 1942 को ही। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, सी डब्ल्यू सी बनर्जी और डी है वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम आजाद। अगर कोई पूछे कि सबसे युवा अध्यक्ष किससे बोलते हैं तो किन्हें कहते हैं? अब्दुल कलाम आजाद को कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी थे साबरमती आश्रम में, बी सेवाग्राम आश्रम में, सी नई दिल्ली में, डी कोलकाता में। इसका आंसर हो जाएगा डी कोलकाता में। नेक्स्ट हमारा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी जेम्स फॉर्ड योजना और डी बेबल योजना। इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ये कितने नंबर के गवर्नर जनरल थे? ते अंतिम एवं 34वें गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, बी 30 जनवरी 1948, सी 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949। कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 नाथुराम गॉडसे ने हत्या करी थी। नेक्स्ट हमारा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, बी भीमराव अम्बेडकर। तो सभी को पता है यहाँ पे ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ये भारत के थे, इसलिए भारतीय, जब भारतीय पूछा जाए तो ये होते हैं सी राजगोपालाचारी। ठीक है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो किन्हें कहा जाता है कायदे आजम? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का नाम किसने दिया था? तो दिया था ये महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 1930 में, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सी चित्तरंजन दास, डी मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा सी चित्तरंजन दास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद। किसने करा था? उधम सिंह ने, जिनको 1940 में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट हमारा, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1919 में। तो क्या हुआ था? 1928 में। इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? 1930 में। और साइमन कमीशन के विरोध में ही किनके, लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया?
1912, 1915, 1918, 1921। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1921, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। इसका फाउंडर थे, बता दूं मैं, एम एन रॉय। ठीक है, एक और थे शायद, हाँ, चारू मजुमदार थे एक और, चारू मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी इकबाल, सी रहमत अली और डी भगत सिंह। हो जाएगा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दिन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? जीएस खरपड़े, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी चितरंजन दास, सी और डी सीएफ एंड्रूज। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीएफ एंड्रूज। दीन बंधु और देश बंधु में कंफ्यूज नहीं करना है, देश बंधु है चितरंजन दास और दीन बंधु सीएफ एंड्रूज। नेक्स्ट हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी मौलाना आजाद और सी जवाहरलाल नेहरू, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन ए है 248, 385, 284, 348 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका? 385 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉयल एक्ट को, मॉन्टेग्यू घोषणा को, हंटर आयोग को, कम्युनल अवार्ड को। तो इसका आंसर हो जाए रॉयल एक्ट, जो 1919 में आया था। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट हमारा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ठीक है, ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह और डी महादेव देसाई व मनी बेन पटेल। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है गुरदयाल सिंह ढिल्लों, बी शाहनवाज खां, सी जनरल मोहन सिंह और डी आरसी दत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आरसी दत्त। ओके, अगर इस आजाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में किया था, दिमाग में आया था, आइडिया था रास बिहारी बोस का। ठीक है, वैसे फाउंडर माना जाता है और रास बिहारी बोस को, कहीं कहीं ये देता है जनरल मोहन सिंह को, कैप्टन मोहन सिंह को। ठीक है, इंडियन आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919, 1920, 1922, 1923। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी 1923। ओके, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने करा था? मोतीलाल नेहरू एवं सी आर दास, जिसको चितरंजन दास बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? दूसरा विभाजन हुआ था कोलकाता 1917 में, मुंबई 1918, सी दिल्ली 1918 और डी नागपुर 1920। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंबई 1918, जिसकी अध्यक्षता किसने करा था? हसन इमाम ने।
इसकी अध्यक्षता प्रथम विभाजन सूत्र का पूछ लिया तो रास बिहारी बोस। नेक्स्ट हमारा, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कांग्रेस समाजवादियों को, बी आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, डी खुदाई खिदमतगारों को, और डी रानी गौडीनल्यू द्वारा नीत लोगों को। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बता सकते कोई? खुदाई खिदमतगारों को। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? ओके, तो ऑप्शन ए द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार था, ऑप्शन ए है। बी है वह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। डी ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो ऑप्शन हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं था, ऑप्शन सी था, क्योंकि बहुत ज्यादा दंगे होने लगे थे, सांप्रदायिक दंगों को टालने की चाहती थी कांग्रेस, इसलिए ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? सर की उपाधि किसने लौटा दी? तेज बहादुर सप्रू, बी आशुतोष मुखर्जी, और सी रविन्द्रनाथ टैगोर, और डी सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी कांग्रेस के अध्यक्ष, और डी कांग्रेस के महासचिव। तो गांधी जी ने अपना त्यागपत्र 1934 में ही दे दिया था, ठीक है, 1934 ईस्वी में ही उन्होंने अपना त्याग दिया था, सारी राजनीति सब, तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट और आज का लास्ट है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी ट्राई कर ले। तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, और डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट ए है, पार्ट बी अभी आएगा, ठीक है। जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे गांधी युग से वो मैं सारे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, ओके, आवाज क्लियर है? ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वैदिक काल का, ठीक है। वैदिक काल का कम से कम मिनिमम अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिनका आपको सारे सवालों का जवाब देना है। ओके, और ये लगातार सेशन चल रहा है अभी, और ये चैप्टर वाइज सेशन चला, अभी ये चल रहा है अभी एंशियंट हिस्ट्री का, फिर मॉडर्न, ओके, मेडिएवल, सारे चलेंगे जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं लगभग। ओके, और सारे प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, तो आप जरूर देखें।
पहले तो मैं कुछ क्वेश्चन बताने से पहले मैं वैदिक काल के बारे में बता देना चाहता हूँ आप लोग को। वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ओके, ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 तक चला था और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 तक। ठीक है, वैदिक काल इस अगर कहा जाए तो ये आर्यों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, वैदिक संस्कृति के संस्थापक थे आर्य। ओके, तो ये था ब्रीफ में आपको बता दिया मैंने वैदिक काल। और आगे क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुड इवनिंग। फर्स्ट हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है हमारा इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। तो आपको आंसर देना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख हुआ है, कितना बार हुआ है? ऑप्शन है हमारा यहाँ पे 170 बार, 180 बार, सी है 10 बार और डी है 100 बार। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 170 बार। ठीक है, 100 बार हुआ है यहाँ पे विष्णु जी का। विष्णु का अगर पूछा जाए कितना और उल्लेख हुआ है तो 100 बार। ओके, और कुछ चीज़ें मैं अगर बता दूँ तो इंद्र का जो हुआ है उल्लेख वो हुआ है 250 बार। ठीक है, गंगा का अगर बता दूँ मैं, गंगा को 1 बार। और फिर विष्णु का तो बता दिया। और सिंधु नदी, सिंधु नदी अगर पूछा जाए तो सिंधु नदी कौन सी नदी है जिसकी सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो वो है सिंधु नदी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर शब्द इंगित करता है। आर शब्द इंगित करता है किसका? निर्जाति समूह से, यावरी जन को, भाषा समूह को और श्रेष्ठ वंश को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, जो कि श्रेष्ठ वंश को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए होगा हमारे यहाँ पे ईश्वर में विश्वासी, एक वंशागुणत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका एक उत्तम व्यक्ति। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित है, तो यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल और डी 10वां मंडल। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी 9वां मंडल। ओके, 7वां मंडल में अगर मैं बता दूं यहाँ पे तो 7वां मंडल में वरुण को समर्पित है। और 10वां मंडल जो कि जिसे चतुष्वर्णीय चतुष्वर्णीय हाँ, चतुष्वर्णीय जो होता है वो जाति या फिर कह सकते हो समाज का जो कल्पना किया गया था, जैसे कि जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे, ये 10वें मंडल में उनको मतलब कि बताया गया है। ओके, 8वां मंडल से मैं आपको बता दूं तो हस्तलिखित ऋचाओं का जो पढ़ा जाता है, हस्तलिखित ऋचाओं का, उनको खील कहा जाता है, खील कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ऑप्शन है यहाँ पे ऋग्वेद, बी परिवर्ती संहिता, सी ब्राह्मण और डी उपनिषद। बता सकते हो यहाँ पे? आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, उपनिषद।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका, निशाका किससे जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण से, गाय, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वर्ण आभूषण। ओके, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा या देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सिंधु, बी सरस्वती, और सी वितस्ता, और डी यमुना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरस्वती। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऋग्वेद में। ठीक है, जैसे कि अगर आपको हम कुछ बता दें ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ओके, 10 मंडल है। और सूक्त पूछ दे कितने सूक्त है ऋग्वेद में? सूक्त तो आप बताना है, 228 सूक्त हैं। ऋचाएं पूछ दे तो ऋचाएं और सूक्त दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मंत्र पूछते हैं, मंत्र, तो कितना बता सकते हो? 10,462। ठीक है, वैसे ही सामवेद के बारे में कुछ बता दे तो। सामवेद बोलते हैं जो जो गाए जाने वाली ऋचाएं होती है उसी को सामवेद बोलते हैं। भारत में संगीत का जनक किसे बोला जाता है? तो सामवेद को बोला जाता है संगीत का जनक। सारे गामा पद यहीं से लिया गया सामवेद से, ताकि 7 सुर जो जिसको बोलते हैं 7 स्वर। ओके, यजुर्वेद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गद एवं पद कौन सा वेद से मिलता है? तो यजुर्वेद से। ठीक है, जादू टोना ये सब अथर्ववेद से। ओके, नेक्स्ट हमारा, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता था। बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। सी, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। डी, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो प्रतिलोम विवाह बोलते हैं जब उच्च वर्ग की नारी को निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, उसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अगर अनुलोम विवाह बोला जाए, अनुलोम विवाह भी पूछा जाता है, अनुलोम विवाह, तो उसमें होता था उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की महिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य है कमर के ऊपर पहनने वाले वस्त्र से, कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र वाला वस्त्र, सी शरीर पर पहनने वाला वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कमर के ऊपर पहनने वाला वस्त्र आदिवास से तात्पर्य था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से ब दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वो कौन सी थी? लुहार या लुहार गिरी। ओके, नेक्स्ट हमारा, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता और जय संहिता। इसका आंसर हो जाएगा जय संहिता। ओके, नेक्स्ट हमारा, पुराणों की संख्या कितनी? 16, 18, 19, 21। कितनी है पुराणों की संख्या? 18। ठीक है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से? अगर बताया जाए तो 800 से
800 से 600 ईसा पूर्व किस युग से जुड़ा था? तो ब्राह्मण युग से। ओके, नेक्स्ट हमारा ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मणी, बता सकते हो? तो ये था ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कनाद, महर्षि पतंजलि। इसका आंसर हो जाएगा महर्षि कनाद। ठीक है, यहाँ पे बता दो महर्षि कपिल किससे संबंधित है? तो शाक्त दर्शन से। ओके, महर्षि गौतम न्याय दर्शन से, महर्षि पतंजलि योग दर्शन से। ऋग्वेद में अघन या बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, पुरोहित के लिए। इसका आंसर हो जाएगा गाय के लिए। ओके, अगला है सबसे पुराना वेद कौन सा? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो बता सकता है सबसे पुराना वेद? ऋग्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में जैसे मैंने बताया गद एवं पद दोनों में होता था। ठीक है, ऋग्वेद में जिसको इसको श्रोता को क्या कहते हैं? होरुत कहते हैं। ओके, गाए जाने वाली सामवेद, जादू टोना जिसमें होता है अथर्ववेद। नेक्स्ट हमारा निम्न से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद और पराशर स्मृति। तो यहाँ पे हो जाएगा मनु स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो यहाँ हो जाएगा त्रयी नाम किससे जुड़ा है? 3 वेदों का। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ठीक है, ऑप्शन ए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सी ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ संन्यास, डी इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये था प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में जो प्रचलित हुई थी, वो ये थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। किससे पता चलता है? तो यज्ञ संबंधित जो आपको पहले बताया यज्ञ वगैरह जो भी थे वो यजुर्वेद से। ठीक है, यज्ञ यजुर्वेद से कुछ चीजें और पता चलती है जैसे कि अनुष्ठान वगैरह, अनुष्ठान या कोई कर्म कांड यज्ञ के लिए। ठीक है, जो यजुर्वेद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ए है जौ, बी है चना, सी है चावल, डी है गेहूं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जौ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है?
ऑप्शन है हमारे यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और पंचबीस ब्राह्मण। तो पुरुष में का उल्लेख हुआ है वो है क्या क्या कौन सा ब्राह्मण है यहाँ पे, कौन सा यजुर्वेद है वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो ये है शतपथ ब्राह्मण। ओके, नेक्स्ट हमारा ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे, इंद्र से, वरुण से, विष्णु से, यम से। ये तो बता सकते हो। इंद्र से कितना बार, 250 बार, और वरुण के बारे में कितना बार उल्लेख किया, तो 30 बार, ठीक है, और विष्णु से 100 बार, 100 बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, भूमि को, गाय को, स्त्री को और जल को। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गाय को। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। विवाह सूक्त 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, ऋग्वेद संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में, अथर्ववेद की संहिता में। तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद की संहिता में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 10, 12, 15, 16। संस्कार कुल कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार, ठीक है, 16 संस्कार होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, युद्ध देवता किसे समझा जाता था, अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण। तो बता सकता है, तो समझा जाता है किसे, इंद्र को, ठीक है। अग्नि के बारे में बता दें, तो अग्नि के बारे में अगर जानना चाहो तो ये देवता एवं मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थता करने वाला देवता कहलाता था अग्नि, ठीक है। वरुण विश्व की संरक्षा करने वाला, विश्व की संरक्षा या सुरक्षा करने वाला, संरक्षण देने वाला वरुण कहलाता था, ओके, या पालन करता कर सकते वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख क्या था, क्या था, गोधन, भूमि, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका गोधन, ठीक है, क्योंकि गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति होती थी, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वो अमीर आदमी कहलाता था उस वक्त का। नेक्स्ट हमारा वैदिक युगीन सभा ऑप्शन है यहाँ पे गांवों के व्यवसायी लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा क्या कहलाते थे, मंत्री, जो कि मंत्री परिषद थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, एक बटाना से, बोगज कोई से, बेबीलोन से और बिसोटून से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोगज कोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, मतलब जीवित रहने के लिए वो मुख्य साधन क्या था उनका, कृषि करते थे, शिकार करते थे, शिल्पकर्म थे या फिर व्यापार करते थे। तो वो क्या करते थे, मुख्य उनका जो जीवोपार्जन करने वाला चीज था वो शिल्प कर्म था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन है यहाँ पे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका सामवेद। ठीक है, जो ऋग्वेद का संकलन किया गया वो किस पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का जो संकलन किया गया वो ऋग्वेद पर आधारित। ओके, नेक्स्ट हमारा, उत्तर वैदिक काल माना जाता है, आपको पहले बता चुका हूँ। इसका ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और जो 1500 से 1000 तक होता है वो ऋग वैदिक काल की काल माना जाता है, ऋग वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से, खगोल से? बता सकते हो शल्व सूत्र किससे संबंधित है? तो ये थे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ज्यामिति, गणित से। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से? तो गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो अथर्ववेद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपनिषदों का मुख्य विषय है क्या? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? बता सकते हैं यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 वर्ग का नहीं है? कुल का नहीं है, वंश, कोश और गोत्र? बता सकते हैं यहाँ पे कौन नहीं है? समाज के प्रसंग निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कौन नहीं है? कोश नहीं, बाकी कुल होता था, वंश होता था और गोत्र होता था। नेक्स्ट है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने और परीक्षित ने? तो किसने करी थी गायत्री मंत्र की रचना? विश्वामित्र। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र? तो सबको बता देगा कोई भी, इसका था इंद्र। सबसे लोकप्रिय देवता थे वैदिक आर्यों का, तो इंद्र थे। ओके, नेक्स्ट, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था, जिसकी हत्या नहीं कर सकते? बैल, भेड़, गाय, हाथी? इसका आंसर हो जाएगा गाय। नेक्स्ट हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो थे वो त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? पुरुष सूक्त किसमें मूलतः पाया जाता है? किसमें? अथर्ववेद में वर्ण व्यवस्था के रूप में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में? ये पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ? ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? मतलब वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, मतलब कौन से वेद में बोल सकते हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद? तो वर्ण व्यवस्था किससे संबंधित है? ऋग्वेद। तो ये मिलता है ऋग्वेद सर्वप्रथम। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा जो उसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ वो कहाँ भी है फिलहाल? तो आप बता सकते हो, अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, या कश्मीर में, या पंजाब में? तो आंसर हो जाएगा इसका अफगानिस्तान में। ओके,
ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? मैंने पहले बताया, ऋचाएं या पूछे या सूक्त पूछे 1028। ओके। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, सुत्री नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? सबसे सर्वाधिक जो नदी, वो सर्वाधिक नदी है सिंधु। ओके। सिंधु नदी जो ऐसे भी माना जाता है कि सर्वाधिक जो बार जो लिखित हुआ है वो सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो इसका आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का, जितने भी क्वेश्चन बनते थे इससे वैदिक काल से। नेक्स्ट चैप्टर फिर आएगा एंशिएंट हिस्ट्री से, भी लगता है ऐसे ही चलता रहेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते रहेंगे। प्रीवियस से सारे क्वेश्चन होते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो यूपीएससी लेवल के होते हैं, बीपीएससी लेवल के होते हैं। ठीक है, जितने भी होते हैं सर्विस कमीशन के जितने भी होते हैं क्वेश्चन वो सारे होते हैं, और वो भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। मिलते हैं फिर इसी को नए नए फिर से, मतलब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप पे सारे लेके आएंगे। ठीक है।